हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में भगवान शिव के बारे में एक ऐसा फैक्ट आपको बताऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, ठीक है। तो आज का थंबनेल देख करके तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, मीनाक्षी मंदिर। जैसा कि आप देखने को मिल रहा है, भगवान शिव के हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। तो मीनाक्षी देवी या मीनाक्षी मंदिर जो है ये किस देवता को मतलब कि समर्पित है? जी हाँ, ये जो मंदिर है भगवान सुंदरेश्वर और मीनाक्षी को समर्पित है। यहाँ सुंदरेश्वर से तात्पर्य है भगवान शिव और मीनाक्षी से तात्पर्य है पार्वती, ठीक है। जैसा कि पहले मैप देख लेते हैं। मैप में आप देख रहे हो ये दक्षिण भारत का है, ये प्रायद्वीपीय भाग है। यहाँ बंगाल खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य है जिसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर है। जब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसका जो स्ट्रक्चर है लगभग ऐसे ही है, पिरामिड के शेप में होता था, ठीक है, मीनाक्षी देवी का मंदिर। और ये जो मंदिर बने हैं, जो मंदिर बना है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ। तो बात करते हैं इसके फैक्ट की, क्या है। जो इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सुंदरेश्वर से तात्पर्य है भगवान शिव। ये मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में है, स्थापित है। और समर्पित किसको है? भगवान शिव को, जिनको सुंदरेश्वर कहते हैं, और पार्वती यानी कि मीनाक्षी। मीनाक्षी का मतलब होता है मछली के आकार की आंख वाली देवी, मीनाक्षी, ठीक है। ये फैक्ट है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और निर्माता कौन था? पांड्य शासक। लेकिन पौराणिक कथाओं को देखा जाए तो इसके निर्माता जो है इंद्र के रूप में देखने को हमको मिलेंगे, ठीक है। पांड्य शासकों के समय में इसका और उद्धार हुआ और इसको परिष्कृत किया गया, कहने का मतलब ये है। और जो इसकी शैली है वो है द्रविड़ शैली, ठीक है। जैसा कि मानना है, शैव मतावलंबी हैं तिरुज्ञान संबंधर, उनका मानना था कि इस मंदिर का निर्माण जो है आरंभिक 7वीं शताब्दी में हुआ। और ये भी है आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में ये मंदिर जो है प्रथम स्थान पर है। जी हाँ, अत्यंत विशाल एक प्रांगण में फैला हुआ ये मंदिर है। 45 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पूरे मंदिर में 12 गोपुरम है। गोपुरम माने प्रवेश द्वार। तो 12 गोपुरम, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंदिर कितना विस्तृत होगा, ठीक। तो आश्चर्यों में भी इसका नाम आता है। और सबसे बड़ी बात है इस मंदिर के परिसर में, परिसर माने जो इसका एक ये मंदिर जो है बाउंड्री के अंदर बनते थे, जैसा कि मैंने बता के रखा है। तो उस परिसर में स्वर्ण कमल वाला एक सरोवर भी है जो भक्तों हेतु अति पवित्र माना जाता है, ठीक है। और 165 फीट लंबा है ये, और 120 फीट ये चौड़ा है। और मंदिर से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सव यहाँ जो मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, वो है मीनाक्षी तिरुकल्याणम, जो कि अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही भीड़ होती है इस दौरान। अच्छा, अब फैक्ट क्या है? मंदिर में नटराज मुद्रा स्थापित है। नटराज माने भगवान शिव नृत्य करते हुए आप लोगों ने देख रखा होगा, उनका जो बायां पैर उठा रहता है। लेकिन मीनाक्षी मंदिर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बायां नहीं बल्कि दायां पैर उनका उठा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनके एक थे भक्त राजशेखर पांडे, जो कि नृत्य कला में पारंगत थे। तो उन्होंने ही भगवान शिव को जो है प्रसन्न किया। तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और कहा कि आप अपने बाएं पैर को जो उठाए हैं, है ना, तो इसकी वजह से दबाव ज्यादा बनता है, तो क्यों ना दायां पैर आप उठाएं, ठीक है। तो उसी आधार पर भगवान शिव ने अपने भक्त के कहने पर दायां पैर भी उठाया, ठीक है। ये फैक्ट है, सबसे बड़ा देखने को मिलता है, और राजशेखर पांडे के कहने पर, ठीक है। और देवी का जो मंदिर है, मीनाक्षी देवी के जो मंदिर है, वो भगवान शिव के बाईं ओर स्थापित है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो। उसके बाद 1310 ईस्वी में मलिक काफूर के द्वारा इस मंदिर को लूटा गया और पुनर्निर्माण का जो उत्तरदायित्व लिया गया, जो जिम्मा लिया गया, वो किसके द्वारा लिया गया? आर्यनाथ मुदलियार के द्वारा, जिनका जीवन काल है 1559 से 1600 ईस्वी में। ये प्रथम नायक वंश के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही जिम्मा लिया कि इस मंदिर का मैं जीर्णोद्धार कराऊंगा, ठीक है। और पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक कथा यह है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर के रूप में जन्म लिया, ठीक है। और जो मीनाक्षी हैं, जो पार्वती हैं, वो मीनाक्षी के रूप में मलय, ठीक है, मलय ध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और आगे चल करके इन दोनों का विवाह होता है।
इन दोनों का विवाह विश्व की सबसे बड़ी घटना के रूप में माना जाता है। विश्व के हर कोने से लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे, इसीलिए ये इतना स्थान पवित्र माना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस विवाह का संचालन करता कौन था? वो था विष्णु। विष्णु भगवान थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश भगवान इंद्र की वजह से वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक स्थानीय देवता है मदुरै के, कुडल, उनके द्वारा ये विवाह संपन्न कराया जाता है, जिसको सुनकर के भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, क्रोधित हो जाते हैं और अलगार कोइल नामक पर्वत में जाकर के बस जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो विवाह हुआ है और विष्णु को मनाने की जो प्रोसेस हुई है, जो मनाया गया था उनको, इन दोनों ही घटनाओं को त्योहार के रूप में तब्दील कर दिया गया है। त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कहां पर? मदुरै में। और इस विवाह को क्या कहते हैं? चितराई तिरुविझा के नाम से इसको जाना जाता है। और इंद्र जो भगवान है, इंद्र को शिव की मूर्ति शिवलिंग के रूप में मिली थी और उन्होंने ही मूल मंदिर बनवाया उसी पर। तो ये मीनाक्षी देवी का मंदिर का एक इतिहास है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप लोग जरूर लिख लेंगे, मैप को नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद एरो बना करके बढ़िया इस तरीके से लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो मीनाक्षी देवी का मंदिर, मीनाक्षी देवी, अब कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ये भगवान शिव और सुंदरेश्वर, जिनको भगवान शिव कहते हैं, उनको समर्पित है। सुंदरेश्वर यानी कि भगवान शिव, एक बार फिर से बता देते हैं, और मीनाक्षी यानी कि पार्वती को समर्पित है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो कैसा लगा ये आज का वीडियो? बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है और शेयर बनता है। इसको जरूर करें ताकि ये और लोगों तक ये मतलब कि पहुंचे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों की बदौलत ये पॉसिबल हो सकता है। तो कैसा लगा? इस चीज को आप लोग सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। और मीनाक्षी का मतलब जरूर जान लेंगे ना, मछली के आकार की आंख वाली देवी। तो वीडियो इसी तरीके से आप लोग देखते रहें, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।